हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे मिथुन लग्न मिथुन राशि। मिथुन लग्न मिथुन राशि वालों के लिए जो उनका शक्ति केंद्र है, जिसको सामान्य भाषा में बोलते हैं लाइफ पार्टनर, जीवन साथी, कैसा होगा, कैसे चलेगी आपकी जीवन में, प्रेम रोमांस होगा या खींचातानी होगी, जिंदगी सदाबहार होगी या सदाबहार हो जाएगी। आप मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु की शक्ति लेके चल रहे हैं और आपका जीवन साथी जो है मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा की शक्ति लेकर चलेगा। तो बातें राशि के अनुसार, बातें नक्षत्र के अनुसार, बातें पॉइंट टू पॉइंट। स्टार्ट करें वीडियो। उसके पहले विनम्र अनुरोध है, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया विनम्र अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज्योतिष मंजरी नक्षत्रवाणी वह चैनल है जो ज्योतिष के मूलभूत सिद्धांतों पर बात करता है, मूलभूत तत्वों को लेकर चलता है। आपकी जो कदकाठी है वो दैवी कृपा है, विशेष कृपा है आपके ऊपर। आप मीन लगन में हैं, मीन राशि में हैं, तो पहली चीज तो ये जान लीजिए कि आप उम्र से काफी छोटे दिखते हैं। उम्र आपकी 55-60 साल भी है तो आप दिखोगे 35-40 साल, 50 साल के, 10 साल आप छोटे दिखते हो। मिथुन का जो बुध है ना, बच्चा है। क्या है? मिथुन का बुध बच्चा है, तो इसलिए आप ताउम्र बच्चे लगते हैं, ताउम्र अपने उम्र से छोटे लगते हैं। चंचलता है, गजब की चंचलता है। बुध आपके कुंडली में अच्छे हैं तो आपके अंदर मैच्योरिटी बहुत अच्छी है, नहीं थोड़ी सी बचपने वाली हरकतें भी रहती हैं, बचपने वाली आदतें रहती हैं। आपके लग्न में 3 नक्षत्रों की शक्ति है। आपकी जो लगन की नक्षत्र की शक्ति है, देखिए आप सोच रहे होंगे मैं 7th हाउस की बात करने वाला था, आज आपको लगन पे बता रहा हूँ। पहले आधार को समझ लीजिए। देखिए मेरे चैनल पे 2 मिनट वाली बात नहीं है जी। आपको आराम से अगर जब समय हो तब वीडियो देखिएगा, रात में सोते समय देखिएगा, समय नहीं है तो रोक के स्टॉप करके 2 बार 3 बार में देखिएगा, लेकिन डिटेल में मिलेगा आपको। तो आपके अंदर मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु 3 नक्षत्रों की शक्ति, मतलब 3 तरह का आपको नेचर मिलेगा। आप देखिए आपका लगन कितने अंश पे है, तो उसके अनुसार आपको पता चल जाएगा हम किस नक्षत्र में है। आपका चंद्रमा कितने अंश पे है तो पता चल जाएगा कि मृगशिरा में है कि आर्द्रा में है कि पुनर्वसु में है। तो 3 नक्षत्रों की शक्ति लेकर चलने वाले आप लोग चंचल हैं। तो आपकी चंचलता को काबू में करने के लिए आपका जीवन साथी आएगा। आपकी जो बुध की चंचलता है उसको नियंत्रित करने के लिए जीवन साथी आएगा, डिसिप्लिन वाला आएगा। बुध बच्चे जैसा है। अब बच्चे को कौन कंट्रोल करता है? बच्चे को माँ बाप कंट्रोल नहीं कर पाते, बच्चे को कंट्रोल करता है गुरु, एक अच्छा टीचर। बच्चा घर में काम नहीं करता, ठीक से नहीं पढ़ता, स्कूल भेज दीजिए, डिसिप्लिन सीख जाएगा। कितना भी बातों नहीं बच्चा हो ना, स्कूल में जाके भीगी बिल्ली बन जाता है, क्योंकि गुरु है ना। तो आपको कंट्रोल करने के लिए आपका जीवन साथी क्या आएगा? गुरु जैसा आएगा। तो आपसे ज़्यादा उसके अंदर ज्ञान के तत्व होंगे। वो थोड़ा सा अड़ियल होगा, वो मूला नक्षत्र का प्रभाव लेके चलेगा, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव ले चलेगा और अंत में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। दंडात्मक प्रक्रिया में गुजरेगा, बोलेगा पिटाई कर दूंगा। अभी केतु की शक्ति लेके चल रहा है। मृगशिरा को बोलता है जो इधर उधर मुंह मारते हो ना, जो इधर भागते हो उधर भागते हो, डिसिप्लिन में आ जाओ, नहीं तो आपकी पिटाई हो जाएगी, ठीक हो जाओगे। ठीक कर देता है। और उसके बाद आर्द्रा की चीज़ों को ठीक करने के लिए पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आ रहा है। पुनर्वसु के नक्षत्रों को शक्ति को ठीक करने के लिए उत्तराषाढ़ा आ रहा है। तो आपका जीवन साथी निश्चित रूप से सुंदर होगा, गुरु की गुरुता लेके, गुरु का ज्ञान लेके चलेगा। आपका जीवन साथी निश्चित रूप से धार्मिक होगा। क्या होगा? निश्चित रूप से धार्मिक होगा। धर्म के पुट उसके अंदर होंगे। आप चूंकि मिथुन में हैं तो आप जिंदगी को ऐसा आराम से जीना चाहते हैं, खूब सैर सपाटे करना चाहते हैं, मस्ती करना चाहते हैं। लेकिन आपका लाइफ पार्टनर मस्ती करेगा लेकिन डिसिप्लिन में, सिस्टम में अपने आप को डालेगा, सिस्टम में आपको डालेगा, धर्म से जोड़ेगा। उसका प्रथम लक्ष्य यह है, बांधवा धर्मम नियोजते, जितने अपने लोग हैं सबको धर्म से जोड़ो। और गुरु के ज्ञानों को लेकर चलेगा, गुरु के मूल तत्वों को लेकर चलेगा। इसलिए
आप उससे भाग नहीं सकते, उसको अपनी बातों में बहका नहीं सकते। आपकी बुद्धि को ठीक कर देगा, क्योंकि आपका जो बुद्धि है थोड़ी सी चंचल है। तो आपका जीवन साथी सुंदर होगा, सुशील होगा, पढ़ा लिखा होगा, डिसिप्लिन को फॉलो करने वाला होगा, ज्ञान तत्व को लेकर आगे बढ़ने वाला होगा। आपके जीवन में धर्म और ज्ञान की स्थापना करने के लिए आपका जीवन साथी आपके जीवन में आ रहा है। ठीक, क्लियर सर। अब इतनी चीज़ों को लेके आ रहा है, क्या क्या करेगा? सप्तम भाव में है तो बहुत बढ़िया जीवन साथी मिलेगा आपको। सप्तम भाव में कौन? सप्तमेश गुरु सप्तम भाव में ही है, तो एक बेहतरीन लाइफ पार्टनर मिलेगा, जिसके आने के पश्चात आपके जीवन में सब कुछ राधे राधे होगा, सब कुछ अच्छा होगा। आपका व्यापार अच्छे चलेगा, बिजनेस अच्छा चलेगा, नौकरी अच्छी चलेगी, घर में शांति रहेगी। वहीं पे यदि आपके सप्तमेश अष्टम भाव में चले गए तो क्या होगा? क्योंकि जरूरी तो है नहीं। मिथुन लगन, मिथुन राशि के 65 करोड़ लोग भारतवर्ष में मिलेंगे। अब 65 करोड़ लोगों को एक जैसा जीवन साथी मिले जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको, आप देखेंगे ना तो 108 तरह के जीवन साथी आपको मिल जाएंगे। कितने तरह के? 108 तरह के मिल जाएंगे। अब आप चूज कर लो, 108 तरह की श्रेणी में आपको जीवन साथी मिल जाएगा। यहाँ पे मोटा मोटा स्वरूप में बता रहा हूँ, ज़्यादा महीन स्वरूप में आपको जानना है तो दिए हुए नंबरों पर संपर्क करिएगा। मेरी टीम एक नियमावली के तहत आपकी सहायता करेगी। दूसरा देखिए भाई, आप मेरे से पास आइए ना, ज्ञान लेने आ रहे हैं ना, समस्या का समाधान करने आ रहे हैं ना, उपदेश मत दीजिएगा। कुछ लोग आजकल यूट्यूब से नंबर लेते हैं, व्हाट्सएप पे आके उपदेश बहुत देते हैं। माफ़ करिएगा, उपदेश नहीं चाहिए मित्र, अपना समाधान लीजिए, आगे बढ़िए। मुझे क्या करना है मुझे पता है, आपको क्या करना है आप अपना देखिए, ठीक है ना। तो कृपया ज्ञान ना बांटें। व्हाट्सएप पे आके, फेसबुक पे उस पर आएँ, यूट्यूब पे वीडियो बनाएं, हम भी आपके ज्ञान को सुनेंगे। तो आपके गुरु महाराज यदि अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, 8वें घर में, 8वां घर अब क्या होगा? शनि की राशि होगी। देखिए शनि की राशि में गुरु को मजा नहीं आता। गुरु क्या है? गुरु ज्ञानी ग्रह है, गुरु ज्ञान की बात करते हैं, और शनि लेबर पार्टी है। अब जब गुरु महाराज शनि के घर में गए तो बोले कि आओ आओ बच्चों, तुम्हें श्रीमद् भगवत कथा सुनाता हूँ। उन्होंने मना कर दिया, अरे गुरु जी काम करके तंग हो, सुबह बच्चों को सुबह से शाम तक काम करता हूँ तो पैसा आता है, आप कथा सुनाने में लगे हो। तो गुरु यहाँ अच्छा महसूस नहीं करते। और मकर राशि में गुरु को निम्नता, नीचता प्राप्त होती है। यद्यपि नीचता गुरु को कहाँ प्राप्त होती है? ये नक्षत्र विशेष पे प्राप्त होती है, ठीक है ना। उत्तराषाढ़ा में नहीं होगा, श्रवण में जाएंगे तो धीरे धीरे श्रवण में नीच के होने शुरू होंगे, और धनिष्ठा में जाके, क्योंकि धनिष्ठा शक्ति का नक्षत्र है, गुरु को शक्ति से कोई लेना लादना नहीं है, गुरु तो ज्ञान के कारक हैं। तो जहाँ पे ज्ञान देना चाह रहे हैं वो लोग ज्ञान लेते ही नहीं, हमें ज्ञान लेना ही नहीं है। मजदूर पार्टी को ज्ञान दोगे, बोलेगा अरे हमें काम करने दो भाई, तो गुरु यहाँ दुखी हो जाते हैं। अष्टम भाव में बैठा हुआ सप्तमेश जीवन साथी किन्हीं कारणों से दुखी रहता है, जो उसकी रेस कनेक्ट होनी चाहिए वो कनेक्ट नहीं हो पाती। फिर भी यहाँ पे अगर वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में तेज होगा, श्रवण नक्षत्र में है तो एक अच्छा लिसनर होगा, आपकी बातें बड़ी प्यार से सुनेगा, बहुत अच्छे तरह समझाएगा। धनिष्ठा में होगा तो शक्तिशाली होगा, एक बार में समझाएगा, दूसरी बार नहीं समझोगे तो पीठ भी देगा, पीठ भी देगा। तो यहाँ पे दाम्पत्य जीवन में उतना मधुरता नहीं रहती जितनी मधुरता होनी चाहिए। गुरु यदि आपके नवम भाव में, नवम भाव मतलब कुंभ राशि में, कुंभ राशि में गुरु गए तो कुंभ राशि में आपको 3 नक्षत्रों की शक्ति मिलेगी, धनिष्ठा, शतविषा, पूर्वभाद्र। धनिष्ठा मतलब मंगल की शक्ति, तो आपके लिए विवाह के बाद भाग्योदय हो जाएगा, विवाह के बाद लक आपका काम करना सपोर्ट कर देगा। वहीं पे शतविषा नक्षत्र में गए तो जीवन साथी जो है ना जादूगर हो जाता है। जीवन साथी बहुत कुछ चीज़ें जानता है, जीवन साथी तंत्र जानता है, मंत्र जानता है, धर्म की गूढ़ बातों को जानने वाला होता है, नॉर्मल व्यक्ति नहीं होता, धर्म के गूढ़ तत्वों को जानता है। ऐसे लोग तंत्र मंत्र बहुत जल्दी कर लेते हैं, इंट्यूशन पावर गजब की होती है इनकी, बहुत ईजी ढंग से सब चीज़ों को परिभाषित कर लेते हैं। वहीं पे गुरु के नक्षत्र में हुआ तो शुद्ध रूप से सात्विक धर्म का अनुसरण करने वाला होता है। सप्तमेश यदि अपने ही दूसरी राशि मीन राशि में हुए तो जीवन साथी भी थोड़ा सा चंचल मिलेगा, आप भी चंचल, जीवन साथी चंचल। आप जीवन साथी के पीछे घूमो, जीवन साथी आपके पीछे घूमेगा, दोनों एक दूसरे का चक्कर लगाते हुए। लेकिन चूंकि कर्म भाव में है तो कर्म भाव में गुरु अपने नक्षत्र में अच्छा फल देंगे, शनि के नक्षत्र में उतना बेहतर फल नहीं देंगे, और बुध के नक्षत्र में जाने से थोड़े से प्रभाव कम हो जाएंगे। प्रेम जो है अल्पकालीन रहता है और आने वाले समय में दीर्घ काल तक प्रेम नहीं रहता। देखिए एक चीज़ को हरदम याद रखिएगा,
जब भी हम इस तरह की चीज़ें आपको बता रहे हैं तो राशि के साथ, राशि क्या है, तत्वों को दर्शाती है। बुध की राशि में, बुध के नक्षत्र में जब भी सप्तमेश जाएंगे, इम्पोर्टेंसी आनी शुरू हो जाती है। सीधी सीधी बात क्या है, शारीरिक क्षमता में अभाव आ जाता है। तो जैसे यहाँ पे मीन राशि में जाएंगे, रेवती नक्षत्र में जाएंगे, तो स्टार्टिंग में तो पूरी रहेगी, बाद में धीरे धीरे इम्पोर्टेंसी आना शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे स्थितियाँ आपके कंट्रोल में रहेंगी। एकादश भाव में जैसे जाएंगे तो सप्तम का स्वामी लाभ के घर में, तो जीवन साथी के आने के पश्चात आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। जीवन साथी के चरण रखते ही उसने चरण रखा, लाभ स्टार्ट हुआ, ऐसे होगा। तो पैसे आने कंटिन्यू शुरू होते हैं, पैसे की कमी नहीं होती। लाइफ में ऐसे लोगों के जीवन साथी जब जीवन में आता है ना, तो बहुत ऊंचाई छूते हैं, कर्म क्षेत्र में विकास होता है। मंगल की मेष राशि में यदि अश्विनी नक्षत्र में है तो आपकी गति घोड़े जैसी होती है, घोड़े जैसी स्पीड पकड़ लेते हैं आप, काम फटाफट होना शुरू हो जाते हैं। जीवन साथी थोड़ा सा जिद्दी हो सकता है, अड़ियल हो सकता है। भरणी नक्षत्र में है तो पूरे जीवन साथी भी आपका भरण पोषण करेगा। जीवन साथी के आने के बाद भरण पोषण के मार्ग बनने शुरू हो जाएंगे, ऐसा आप कह सकते हैं। कृतिका नक्षत्र में है, कृतिका मतलब सूर्य का नक्षत्र, तेज नक्षत्र में, तो यहाँ पर जीवन साथी तेज होता है, वे आप टॉकिंग फास्ट होती है, लेकिन लाभ के मार्ग में आपको रुकावटें नहीं आने देता। सप्तमेश यदि द्वादश भाव में चले गए तो, अब सप्तमेश द्वादश भाव में कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा 3 नक्षत्रों में जाएंगे, तो कृतिका में जाएंगे तो विदेश ले जाने वाले हैं। पराक्रम या पुरुषार्थ के माध्यम से विदेश, बंधु बांधवों के माध्यम से विदेश गमन, पुरुषार्थ के माध्यम से विदेश आप जा रहे हैं। तो विदेश चले गए तो अच्छा है, विदेश नहीं गए, इंडिया में ही रहे तो फिर क्या होगा, नौकरी या व्यवसाय के लिए अलग अलग रहना पड़ सकता है। दाम्पत्य जीवन में दूरी, जब भी सप्तमेश अष्टम भाव में जाएंगे, द्वादश में जाएंगे, अपने से द्वादश अष्टम भाव में जाएंगे, दाम्पत्य जीवन में परेशानी देंगे। लेकिन यहाँ पे बहुत परेशानी नहीं थी। रोहिणी नक्षत्र में जब जाएंगे तो पहले से स्थितियाँ बेहतर होती हैं, लेकिन सप्तम द्वादश में हो तो सही सुख में कमी आती ही आती है। कारण भौगोलिक भी हो सकते हैं और शारीरिक भी हो सकते हैं। लगन में ही आपके सप्तमेश हैं तो जीवन साथी को आपने सर पे बैठा रखा है, जीवन साथी को पूरा प्रेम देने वाले हैं, जीवन साथी भी आपको प्रेम देने वाला है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मृगशिरा में है तो आप भी चंचल हैं, आपके जीवन साथी भी चंचल है। लेकिन आर्द्रा में राहु बैठा हुआ, आर्द्रा नक्षत्र में गुरु जाके बैठ जाएगा, स्थितियां खराब कर देगा। देखने के लिए लगेगा कि यार केंद्र में बैठा हुआ गुरु 80,000 दोषों का समन करता है। देखिए ये हमारे जो शास्त्रकारों ने कहा है ना, दरअसल किसी एक विशेष कुंडली के लिए, एक विशेष भाव के लिए चीजें कही गई हैं। ठीक, एक विशेष भाव के लिए कहा जाता है। वो ग्रह की एक अलग स्थिति होती है, जब गुरु अपने ही राशि में हो या केंद्र में हो, उच्च का हो, अपनी राशि में हो, तब इस तरह के दोषों का समन करता है। अब मिथुन लगन की कुंडली है, लगन में गुरु बैठे हुए हैं, गुरु खुद चले जाएंगे दलदल में। कहाँ पे, आर्द्रा नक्षत्र में। तो जो व्यक्ति खुद दलदल में फंसा है, 80,000 दोषों का कैसा समन करेगा। आर्द्रा तो वो नक्षत्र है जो भगवान शिव को भी रुला देता है, ठीक है ना। फिर सामान्य व्यक्ति की क्या बात है, ब्रह्मा जी का सर जो है ना, इसी में कटने की प्लान हुई थी, एक सर काट दिया गया था ब्रह्मा जी का, तो वो नक्षत्र है। तो यहाँ पे गुरु फंस जाते हैं। अब गुरु फंसेंगे तो आपका काम फंस जाएगा, कर्म फंस जाएगा, और दाम्पत्य जीवन तनावपूर्ण, कलहपूर्ण, दुखद हो जाता है। पुनर्वसु में है तो स्थितियां, झगड़ा करोगे पुनः संभाल लोगे, झगड़ा करोगे पुनः संभाल लोगे। जीवन साथी भी बार बार चीज़ों को कहेगा, भूल जाएगा, बार बार मना लेगा। सेकंड हाउस में आएंगे तो सेकंड हाउस में आते ही गुरु को उच्चता मिल जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। राशि एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, लगभग 90 करोड़ किलोमीटर का क्षेत्र है, शायद और कुछ हो, लगभग मैं बता रहा हूँ। तो इतने बृहद क्षेत्र में फैला हुआ जो पार्ट है, उस पर एक इंडिविजुअल जगह पे जाके ग्रह नीच का उच्च का होता है। तो इसमें आपको 3 नक्षत्र मिलेंगे। पुनर्वसु में गुरु अपने ही नक्षत्र में होगा, अपने नक्षत्र में गुरु को पूर्ण उच्चता नहीं मिलती। यहाँ पे गुरु को उच्चता मिलती है पुष्य नक्षत्र में, शनि के नक्षत्र में पर्याप्त मात्रा में उच्च का होता है, पूरे आपको उच्चता दे देगा। तो जीवन साथी कमाई करने वाला होगा, जीवन साथी के आने के पश्चात आपके जीवन में पंख लग जाएंगे, जीवन साथी भी निश्चित रूप से उच्च पदासीन होगा। जीवन साथी के आने के बाद आपका सामाजिक, राजनीतिक हर तरह से विकास होना शुरू हो जाएगा, बेहतर लाभ करेंगे आप, परिणाम बेहतर मिलेगा आपको। वहीं अश्लेषा नक्षत्र में जाएंगे तो फंस जाएंगे। जब भी आपके सप्तमेश राहु के नक्षत्र में जाएंगे फंस जाएंगे,
बुध के अश्लेषा में जाएंगे, फंस जाएंगे। ये चीज़ ध्यान देना पड़ेगा आपको। बंधनकारी है, अश्लेषा क्या बांध देता है, कुंडली मार के बैठा हुआ सर्प है, ऐसी स्थितियां क्रिएट कर देता है। तो यहाँ पे दाम्पत्य जीवन खराब हो जाता है। विश्लेषणा शक्ति आपकी जो वे ऑफ टॉकिंग है ना, वो भी खराब हो जाती है। तो इसलिए संबंध यहाँ पे खराब हो जाते हैं। वहीं पे आपके जीवन साथी अपने से सप्तम थर्ड हाउस में, अपने से नवम थर्ड हाउस में जाके बैठे, अपने से नवम थर्ड हाउस में जब जाके बैठेंगे तो मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी 3 नक्षत्रों की शक्ति को लेकर चलेंगे। तो मघा में सप्तमेश का बैठना बहुत अच्छा प्रभाव नहीं होता, आते ही बंधु बांधवों से अलगाव हो जाता है। जीवन साथी का पदार्पण, घर में लाइन खिंची, डिवाइड। पूर्व फाल्गुनी में बहुत बेहतर फल देते हैं। जीवन साथी परिवार को साथ लेकर चलता है, परिवार का विकास करता है, यहाँ पे आपके लिए भाग्यशाली होता है। उत्तर फाल्गुनी में जीवन साथी स्ट्रैटेज होता है, हर जगह अपनी बातों को मनवाने वाला हो जाता है। यहाँ भी बेहतर दाम्पत्य जीवन आपको मिलता है। चतुर्थ भाव में आपके सप्तमेश आ गए, चतुर्थ मतलब कन्या में। तो उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्रा 3 नक्षत्रों की शक्ति लेके चलेंगे। सूर्य की छायनी, चंद्रमा की हस्त स्थापना गम्या शक्ति लेके चलेंगे, और चित्रा चित्रकार नक्षत्र में चलेंगे। यहाँ पे सब कुछ अच्छा होता है, केवल एक ही चीज़ें आती हैं कि जीवन साथी अपने घर वालों को प्राथमिकता ज़्यादा देने लगता है अपने रिश्तों में, और ये चीज़ें नकारात्मक है। देखिए, आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, पुरुष हैं तो आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती हैं। आपके जीवन साथी आपके अपने माँ बाप को छोड़ के आपके लिए आया हुआ है, तो मैं ये नहीं कहता कि आप अपने माँ बाप को छोड़ दीजिए, लेकिन उसके अधिकारों के लिए माँ बाप की इच्छाओं को पूरा करते हुए उसके अधिकारों को मत काटिए। कल को अगर उसने भी बोल दिया कि हमने माँ बाप को छोड़ा है, आप भी माँ बाप को छोड़ दीजिए मेरे लिए, तो बात तो बराबर की है ना। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पे इस चीज़ को संभाला जाए। हाँ, आपके जीवन साथी हैं, आप स्त्री हैं, तो आप भी ये देखिए कि ससुराल पक्ष के साथ साथ मायके को कितना प्राथमिकता देनी चाहिए। हर छोटी छोटी बात घर वालों को बताना ज़रूरी नहीं है। देखिए, दाम्पत्य जीवन जो है ना, वो कुछ कालखंड के लिए नहीं है, एक विशेष समयावधि में जाके वो पूरा होता है। आप लोग कभी दूध जमाते हो ना, तो दूध को दही बनने में वक्त लगता है। आप ढक देते हो, 2, 4, 6 घंटे 10 घंटे बाद देखते हो। हर 5 मिनट पे आप दूध को चेक करते रहो, उंगली करते रहो, दही बनेगा ही नहीं, माठा बन जाएगा। दही नहीं बनेगा, माठा बन जाएगा। तो अगर आप अपने मैरिज लाइफ को माठा बनाना चाहते हो तो आप फिर करो। अगर आप चाहते हो कि सुंदर सा दही सा जम जाए तो थोड़ा समय देना सीखो। पति पत्नी के बीच के दो बातों को बाहर तक न ले जाया जाए। दरअसल देखिए क्या है, मेरा एक ही मानना है कि दाम्पत्य जीवन आप लोगों का बेहतर चलना चाहिए, इसलिए इतने डिटेल में आपको चीज़ें बता रहा हूँ। नहीं एक पॉइंट में बता के मैं फुर्सत हो सकता था, लेकिन आप जब कुंडली विचारने पे आएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत सहायता करेंगी। वैसे भी हमारा दूसरा चैनल देवोला जी ज्योतिष सीखने सिखाने के लिए आरंभ हो चुका है, तो कृपया वहाँ पे आइए, बस काम धीरे से स्टार्ट हो रहा है। आपके सप्तमेश पंचम भाव में, मतलब तुला राशि में जाएंगे। तुला राशि शुक्र की राशि है। तुला राशि ऐसी राशि है जहाँ पे सभी ग्रहों को मजा आता है, ठीक है ना। कोई ग्रह यहाँ पे पहुँच के दुखी नहीं होता। सूर्य नीच के हो जाते हैं। क्यों नीच के होते हैं भाई? राजा ज़्यादा भोग में चला जाता है। तो अली कली ही सो विधो, आगे कौन हवाल। आपने एक कवि हुए ना बिहारी, उनकी ये पंक्ति है, अली कली में सो विधो, आगे कौन हवाल। इसलिए राजा नीच का हो जाता है। तो यहाँ पे गुरु को भी पहुँच के आनंद आता है, ऐसा नहीं है गुरु को बहुत बुरा लगे। तो यहाँ पे आपका प्रेम विवाह होगा। क्या होगा? प्रेम विवाह। जीवन साथी कैसे आएगा? प्रेम के थ्रू आएगा, या प्रेम करके आप जीवन साथी को ला रहे हैं। यहाँ पे जो नक्षत्र चलेगा, चित्रा में बहुत अच्छा रहेगा। स्वाति में फंस जाएंगे, स्वाति में प्रेम करके फंस जाएंगे, प्रेमी चीटिंग कर लेगा। बहुत से ऐसे प्रेमी होते हैं, बोलते हैं हमारे पास 100 बीघा पुदीना की खेती होती है, और बाद में जाओ तो एक झोपड़ी मिलती है। बोलते हैं हम बॉम्बे में इंजीनियर हैं, पता चलता है सिक्योरिटी गार्ड हैं। ठीक उठ पड़ा, मतलब ऐसे छवि बनाएंगे। स्वाति वाले छवि बहुत अच्छा बनाते हैं, तो यहाँ पे आप धोखा खा जाओगे। इसलिए यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो कृपया अपनी कुंडली चेक कर लीजिए, और कोई समस्या आती है तो दिए हुए नंबरों पर संपर्क करिए। इसके बाद विशाखा में आएंगे। तो विशाखा में आपका जीवन साथी 2 शाखाओं में बटा रहता है। ऐसे में कभी कभी क्या होता है कि प्रेम किसी से और होता है, शादी किसी और से हो जाती है, तो मन में कोई और
और बाहों में कोई और, ऐसी स्थिति क्रिएट हो जाती है और ये बड़ी खतरनाक होती है। आपके गुरु महाराज यदि खष्टम भाव में है तो देखिए सप्तमेश का खष्टम में जाना बिल्कुल सही लक्षण नहीं है आपके जीवन के लिए। अब कभी कभी स्थितियां क्या होती हैं कि जो लोग ऐसी जगह नौकरी कर रहे होते हैं, खासकर जो फौज में लोग नौकरी कर रहे होते हैं या सीआरपीएफ की नौकरी कर रहे होते हैं, इस तरह की नौकरियों में उनके जीवन में इस तरह के योग बहुत दिखते हैं। वो बेचारे 3 महीने परिवार के साथ रहते हैं, 9 महीने फिर अपनी ड्यूटी बजाते हैं और 3 महीने में उनकी छुट्टी काट ली जाती है तो नहीं रह पाते। तो या तो नौकरी के लिए आपसे दूर रहेगा या तो जीवन में कुछ ऐसी स्थितियां क्रिएट हो जाएंगी कि वो आपसे दूर हो जाएगा। तो यहाँ पे दाम्पत्य जीवन के लिए सुखद स्थिति नहीं होती, यहाँ पे दाम्पत्य जीवन दुखद हो जाता है। तो मोटे मोटे पॉइंट में अगर बात करें तो आपका जीवन साथी वेल एजुकेटेड है। एजुकेशन का मतलब डिग्री नहीं है। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। उन कबीरदास जी की एक एक लाइन पे लोग पीएचडी करते हैं। आजकल एजुकेशन का इतना ही मतलब है। यहाँ पे जो मैं कह रहा हूँ, एजुकेशन का मतलब आपके मूल्य, आपके संस्कार, आपको सामाजिक धरोहरों की जानकारी, समाज में उठने बैठने के तौर तरीके, सामाजिक परंपराओं का वहन करने के तौर तरीके, ये सब आपको जीवन साथी को पता होता है। जो समाज में आवश्यक ज्ञान होता है वो चीज़ें पता होती हैं, तो उन चीज़ों को लेके आता है। धर्म का पुट उसके अंदर छुपा होता है, वो आपको स्वतः को धर्म के पथ पे ले जाएगा और आपको भी धर्म के पथ पे ले जाने वाला होगा। तो मुस्कुराइए, क्योंकि आपको एक बेहतर जीवन साथी मिल रहा है जो आपको धर्म पथ पे ले जाएगा, परिवार को धर्म पथ पे ले जाएगा, आपके लिए ज्ञान का स्रोत खोल देगा। कोई चीज़ें अभी भी न समझ में आ रही हो तो फिर कुंडली लेके मिलिए। आपके लिए मंगल में शुभकामना। राधे राधे।